घर में बिजली की व्यवस्था न होने के बावजूद रात को रेलवे स्टेशन पर जाकर पढ़ने वाला लड़का कैसे मीडिया का सबसे पॉपुलर व्यक्ति बना, यह बात सबको हैरान कर देने वाली है। लेकिन जब आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो फिर इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। रजत शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1957 को दिल्ली में हुआ था। बचपन में एक छोटा सा 10 बाई 10 का कमरा जिसमें एक बीमार पिता, बीमार माँ, एक बहन और 7 भाई रहा करते थे। कमरा इतना छोटा था कि रात को सारे लोग उसमें सो भी नहीं पाते थे, इसलिए कमरे में एक के ऊपर एक लकड़ी के तख्ते लगाए हुए थे जिन पर वो सारे लोग सो सके। और घर में बिजली की व्यवस्था न होने के बावजूद उन्होंने रात को रेलवे स्टेशन पर जाकर पढ़ाई की। उस समय में पढ़ने की लगन बहुत कम बच्चों में होती थी और बहुत कम लोग ही ज्यादा पढ़ने लिखने में विश्वास रखते थे। लेकिन उस समय में रजत जी को इतनी मुश्किलों के बावजूद पढ़ लिख कर कुछ कर गुजरने का सोचा। और उनके घर की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि उन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। उन दिनों अमेरिका से दूध के पैकेट आते थे और लंबी लाइनों में लगकर उन्हें लाते और फिर कई दिनों तक उसी दूध से काम चलाना पड़ता था। और जब खाना मिल गया तो खा लिया, वरना भूखे पेट ही सोना पड़ता था। सपने भी बहुत छोटे छोटे थे कि कहीं एक छोटी सी नौकरी मिल जाए जिससे उनका परिवार 2 वक्त का खाना खा सके। बचपन में उनके जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। 60 के दशक में टीवी सेट कुछ ही घरों में हुआ करता था और वो टीवी देखने पड़ोसी के यहाँ जाते थे। एक बार शहीद भगत सिंह की फिल्म देखने जैसे ही पड़ोसी के घर गए तो उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। और जब दुखी मन से घर वापस आए तो उनके पिताजी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि तुम किसी दूसरे के घर किसी तीसरे की फिल्म देखने जाते हो, अगर दम है तो कुछ ऐसा करो कि तुम टीवी पर आओ और लोग तुम्हें देखें। और उसी दिन उन्होंने इसी बात को अपने जीवन का मकसद बना लिया और जी जान से पढ़ाई में लगे रहे। एमकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनकी मुलाकात आनंद बाजार पत्रिका के मालिक जनार्दन ठाकुर से हुई। आनंद बाजार पत्रिका को आज हम एबीपी न्यूज के नाम से जानते हैं, जो मीडिया में आज बहुत बड़ी कंपनी बनकर उभरा है। और 1982 में जनार्दन ठाकुर ने उन्हें अपनी अनलॉकर मैगजीन की कहानियों के लिए एक रिसर्चर के रूप में काम पर रख लिया और 1985 में उन्हें एडिटर बना दिया गया। उसके बाद उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1992 में फ्लाइट में सफर के दौरान उनकी मुलाकात सुभाष चंद्र से हुई। सुभाष चंद्र का चैनल GTV इंडिया का पहला प्राइवेट एंटरटेनमेंट हिंदी चैनल है। उससे पहले टीवी पर दूरदर्शन के अलावा कोई चैनल नहीं था। उस समय सुभाष एक दिलचस्प इंटरव्यू कार्यक्रम की तलाश में थे जिसमें वो सेलिब्रिटीज को बुलाकर उनसे सवालात करें। और रजत जी ने उन्हें आपकी अदालत का रफ आइडिया दिया और उन्हें उनका वो आइडिया इतना अच्छा लगा कि उन्होंने रजत जी को आपकी अदालत का होस्ट बना लिया। और 12 फरवरी 1993 को लालू यादव के साथ आपकी अदालत का पहला शो रिकॉर्ड हुआ। इसके बाद एक से बढ़कर एक नेता और कलाकार आपकी अदालत में आए जिनके रजत जी ने पसीने छुड़ा दिए थे। और आज इसी शो की बदौलत रजत जी मीडिया की दुनिया में सबसे ऊंचे शिखर पर हैं। उसके बाद 2004 में उन्होंने अपना चैनल इंडिया टीवी लॉन्च किया, लेकिन 2 सालों में ही पैसे की कमी के कारण इनका चैनल बंद होने की कगार पर पहुंच गया, जिससे उन्होंने अपने चैनल में कुछ बदलाव करने शुरू कर दिए। और फिर उन्होंने GTV से अपना कार्यक्रम आपकी अदालत को इंडिया टीवी पर शिफ्ट कर लिया। और फिर धीरे धीरे चैनल की लोकप्रियता बढ़ने लगी और 8 महीने में ही वो देश का सबसे बड़ा न्यूज चैनल बन गया। 2015 में रजत शर्मा को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। उनका कहना है कि बड़े सपने देखने चाहिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए और जो भी काम करो सच्ची लगन से करो, भाग्य के भरोसे मत बैठो, आपको अपनी किस्मत खुद लिखनी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने कीमती सुझाव भी दें ताकि आगे हम और भी बेहतर वीडियो आपके लिए ला सकें।